अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री उसका चैप्टर नंबर 1 हमने उसको लास्ट वीडियो में वाइंड अप कर दिया था। उसका लास्ट टॉपिक को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज MCQs उसको देखेंगे, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक ऑन टाइम पहुंचती रहे। अच्छा जी, हम इस वीडियो में इसके MCQs को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, फर्स्ट MCQ है हमारे पास, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इज ड्यू टू। काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक सॉलिड, लिक्विड और गैस में हमारे जो बेसिक डिफरेंस जो होता है वो किस वजह से है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, द डिफरेंस इन द मूवमेंट्स ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से जो डिफरेंस हम सॉलिड और लिक्विड और गैस में शो करते हैं और वो काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं इसके पार्टिकल्स की मूवमेंट पर। उसके बाद अपॉन हीटिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, वेपोरेशन हीटिंग पर क्या होगी, ऑप्शन बी इंक्रीज होगी। ये मैंने इवेपोरेशन वाले टॉपिक में डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। हमारे प्लेलिस्ट में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इवेपोरेशन वाले टॉपिक को डिटेल में देख सकते हैं। द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर स्ट्रोंगेस्ट इन, जो स्ट्रोंगेस्ट हैं पार्टिकल्स, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रोंगेस्ट किस में है, ऑप्शन है सॉलिड में। क्यों है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। इससे भी रिलेटेड मैंने वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ पर डिटेल में मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिस्कशन की हुई है, आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। कूलिंग द वेपर्स ऑफ सम गैसेस चेंज देम डायरेक्टली इनटू सॉलिड स्टेट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। वो कह रहा है कि अगर हम किसी भी गैस को कूल करें वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन डी डेपोजिशन। जबकि सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, तो डेपोजिशन में क्या होता है, गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होती है। फिजिकल स्टेट इन विच पार्टिकल पोजेस द मैक्सिमम एनर्जी, फिजिकल स्टेट होता है जिसमें पार्टिकल्स की एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो ऑप्शन सी गैशियस स्टेट में। उसके बाद हाउ डज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड। वो क्या कह रहा है कि इवेपोरेशन के प्रोसेस में कैसे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस पाए जाते हैं, उन पर कैसे वो डिपेंड करता है। तो देखिए, ऑप्शन ए इसका आंसर है, इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन। के मतलब जैसे जैसे उसकी फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होता है। क्यों, उनके दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं उनको तोड़ना थोड़ा सा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है और उसको हीट हमें ज़्यादा देनी पड़ती है, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। विच गैस विल डिफ्यूज़ एट द फास्टेस्ट रेट, कौन सी गैस है जो फास्टेस्ट डिफ्यूज़ होगी। तो इनमें से जो भी सबसे लाइट वेट होगी वो फास्टेस्ट, जिसका मास क्या होगा, कम होगा, वो सबसे फास्ट डिफ्यूज़ होगी और वो ऑप्शन डी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द फेज चेंज इज ए टू ए एंड बी इन गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड आर। देखिए, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में जाना, तो ये कौन से फेज चेंज है, तो ऑप्शन सी है, ये कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड जब सॉलिड में जाता है तो वो फ्रीजिंग होती है, तो ये ऑप्शन सी आएगा। आ स्टूडेंट नोटिस्ड फ्रोस्ट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड एट 6:30 AM, मतलब 6:30 AM and disappearing by 8:30 AM. Which phase changes was responsible for changing the frost into water vapors? वो कह रहा है कि क्या होगा, क्या मतलब कि फ्रोस्ट में किसने चेंज किया है उसको, कौन से यहाँ पे फेस चेंज आई है, तो वो है ऑप्शन सी सब्लिमेशन। यहाँ पे सब्लिमेशन हुई है जिसमें डायरेक्टली क्या होता है कि सॉलिड में जो है डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है सॉलिड। तो ये आपके सारे MCQs से उम्मीद है कि आपको इजीली समझ आ गई होगी इसकी। तो नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स। तो एनर्जी जब लिक्विड इवेपोरेट करता है तो वो एनर्जी कहाँ से लेता है, तो इसका आंसर देखें आपके पास सामने। एनर्जी कम्स फ्रॉम लिक्विड एंड लिक्विड इटसेल्फ, यहाँ पे आएगा इटसेल्फ, मतलब कि जो लिक्विड होता है उसकी अपनी एनर्जी वो यूज़ करता है एंड सराउंडिंग, या वो एनर्जी अपनी सराउंडिंग से ले रहा होता है।
और इसके क्या है, फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप एज वेपर्स। जो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स होंगे, जो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे होंगे, उसकी मूवमेंट ज़्यादा फास्ट होगी, वो क्या करते हैं कि जो है जल्दी एस्केप कर जाते हैं। दिस टेक एनर्जी सो रिमेनिंग लिक्विड बिकम्स कूल। और वो एनर्जी को ले लेते हैं, जो बाकी के जो मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं लिक्विड के, जो बाकी का लिक्विड रह जाता है वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। वो क्या करते हैं, क्योंकि उसने एनर्जी सारे लिक्विड से ले ली है और जो फास्टली मूव कर रहे थे वो सारे तो स्केप हो गए हैं, लेकिन जो बाकी लिक्विड पीछे रिमेनिंग होता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है और वो कूल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस कंडेंसेशन एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस के, कंडेंसेशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यस कंडेंसेशन इज एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन में उसने एंडोथर्मिक पूछा हुआ है, लेकिन उसने यहाँ पे बोला है कि नो, कंडेंसेशन क्या है, एक्सोथर्मिक है। व्हेन गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, जब गैस है वो कन्वर्ट होगी लिक्विड के अंदर, लिक्विड पार्टिकल लूज एनर्जी, लिक्विड पार्टिकल एनर्जी लूज करते हैं। दिस हीट इज़ रिलीज टू सराउंडिंग, और वो सराउंडिंग में एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसका मतलब ये कि कंडेंसेशन जो है वो एक्सोथर्मिक है। तो ये इसका आंसर है। इजी वर्डिंग, शॉर्ट वर्डिंग में आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद वाई नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल इंसेक्ट डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं वो कैसे डिसअपेयर हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ड्यू टू सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की वजह से। ये डिटेल टॉपिक नेफ्थलीन बॉल्स वाला विद एनिमेटेड वीडियोस मैंने अपनी प्लेलिस्ट में, अपनी यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस में आपको लेक्चर्स में अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ प्लेलिस्ट से जाकर इस डिटेल टॉपिक को वहाँ से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट वहाँ से अंडरस्टैंड होगा। तो वो बोल रहा है कि ड्यू टू सब्लिमेशन नेफ्थलीन चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। सब्लिमेशन में जो सॉलिड से डायरेक्टली वो गैस में चेंज होती है नेफ्थलीन बॉल्स विदाउट मेल्टिंग, मेल्ट हुए बगैर। गैस मिक्सेस इन एयर, और जो गैस वो मिक्स हो जाती है एयर के साथ, सो बॉल्स डिसअपेयर, और बॉल्स क्या हो जाती हैं, डिसअपेयर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग अ फेज चेंज। कोई भी फेज चेंज आता है तो उसके दौरान टेम्परेचर क्यों कॉन्स्टेंट होता है। क्वेश्चन का आंसर देखें, बिकॉज एनर्जी इज़ यूज एज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वो होती है जो उस टाइम पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो बॉन्ड है उनको ब्रेक करने के लिए यूज़ हो रही होती है। तो क्या होता है, उस टाइम पे सारी की सारी एनर्जी एज अ लेटेंट हीट यूज़ हो रही होती है, सारी की बॉन्ड कन्वर्जन में यूज़ हो रही होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज़ हो रही होती है, या बॉन्ड मेकिंग में। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि उस टाइम पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। हीट ब्रेक्स बॉन्ड, जो हीट है वो बॉन्ड ब्रेक करती है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने की बजाय वो एनर्जी सारे की सारी बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज़ होती है। सो टेम्परेचर डज नॉट राइज, तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है ड्यूरिंग मेल्टिंग के दौरान, और या बॉइलिंग में टेम्परेचर नहीं बढ़ता, उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स वाले टॉपिक में कंप्लीट आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, इज़ इट पॉसिबल टू कंप्रेस अ लिक्विड लाइक अ गैस। गैस की तरह लिक्विड को कंप्रेस करना पॉसिबल है या नहीं। तो इसका आंसर है नो, लिक्विड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड इनकम्प्रेसिबल ऑलमोस्ट क्यों, लिक्विड पार्टिकल्स आर ऑलरेडी क्लोज। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं टुगेदर। वेरी लिटिल एम्प्टी स्पेस टू कंप्रेस, क्या उनके दरमियान में बहुत कम स्पेस होती है कंप्रेस होने के लिए। अनलाइक गैसेस की, जैसे कि गैसेस में होता है कि वो कंप्रेस हो जाती है बहुत ज़्यादा स्पेस होने की वजह से, बट लिक्विड कंप्रेस नहीं होता। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन यू चेंज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स इन एन एक्सपेरिमेंट इन योर लैब। मतलब कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं लैब में, तो क्या आप टेम्परेचर में चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है येस, बाय चेंजिंग प्रेशर। हम कर सकते हैं उसको चेंज, प्रेशर को चेंज करते हुए। एक तरीका ये है कि बाय डिक्रीजिंग प्रेशर को हम थोड़ा डिक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा डिक्रीज़ हो जाएगा। बिकॉज प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट
का आपको रिलेशन अगर आइडिया है, इसका बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ वाले जो टॉपिक हैं वो आपको मिल जाएगा, इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ये उस पर डिपेंड कर रहे हैं। उसके बाद वो मैंने डिटेल में वहाँ पे इसकी डिस्कशन की हुई है। उसके बाद बाय एडिंग सॉल्ट, या हम सॉल्ट को ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ये दो मेथड हैं जिससे हम उसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच सीजन द वेट क्लोथ्स गेट ड्राई आफ्टर अ रिलेटिवली लॉन्गर टाइम। कौन सा सीज़न है जब कपड़े काफ़ी टाइम के बाद सूखते हैं तो ये ड्राई होते हैं। तो ये आपको सबको पता है कि उस टाइम पे कौन सा सीज़न होता है, ये आपके सामने आंसर है इसका, विंटर और रेनी सीज़न। जहाँ या तो बारिश का मौसम होता है या विंटर मौसम, सर्दी का मौसम होता है, जो कपड़े जल्दी ड्राई नहीं होते। क्यों? एयर इज़ कोल्ड एंड ह्यूमिड, एक तो एयर कोल्ड होती है, मतलब उस ठंडी हवा होती है, ह्यूमिड, इसमें मॉइस्चर होता है। लेस इवेपोरेशन अकर्स, उस टाइम पे इवेपोरेशन जो होती है बहुत कम हो रही होती है ड्यू टू लो टेम्परेचर कम होने की वजह से, एंड हाई मॉइस्चर इन एयर, और हवा में बहुत ज़्यादा नमी होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब सॉलिड हीट होता है, व्हाट हैपन्स टू इट्स पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग, जो पार्टिकल इसके वाइब्रेट कर रहे होते हैं उनके साथ क्या होता है कि जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या चेंजेस आती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, पार्टिकल्स वाइब्रेट फास्टर, पार्टिकल और ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, एंड विद लार्जर एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड भी उनका ज़्यादा हो जाता है। एट मेल्टिंग पॉइंट वाइब्रेशन ब्रेक्स, मेल्टिंग पॉइंट पे आके क्या होता है कि उनकी वाइब्रेशन ब्रेक कर देती हैं, वाइब्रेशन ब्रेक कर देती हैं फोर्सेस को, एंड सॉलिड चेंज टू लिक्विड, और जो सॉलिड है वो सारा का सारा लिक्विड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, यहाँ पे इसने क्या दिया हुआ है, डू सॉलिड्स एंड लिक्विड आल्सो डिफ्यूज जस्ट लाइक गैसेज, सॉलिड और लिक्विड भी गैसेज की तरह डिफ्यूज़ हो सकते हैं या नहीं। तो हम उसको ये कह सकते हैं कि येस, वो डिफ्यूज़ हो सकते हैं बट वेरी स्लोली, बहुत ज़्यादा स्लो। पार्टिकल्स इन सॉलिड एंड लिक्विड आर क्लोज, पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड और लिक्विड में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं आपस में। डिफ्यूजन अकर्स, बट डिफ्यूजन का प्रोसेस हो तो सकता है बट टेक्स डेज, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेज और मंथ्स में होगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। एग्जाम्पल गिवन, गोल्ड इन लेड, जैसे गोल्ड लेड में डिफ्यूज़ करना हो तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, वाई ड्यू इज़ फॉर्म्ड इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। ड्यू होता है शबनम, शबनम के कतरे क्यों बनते हैं सुबह सुबह, अगर हम देखें ग्रास पर शबनम के कतरे होते हैं तो वो क्यों होते हैं, ड्यू टू कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की वजह से। कंडेंसेशन क्या होती है, जिसमें क्या होता है कि जो है लिक्विड, जो गैस है वो दोबारा से लिक्विड में चेंज होती है। एट नाइट एयर कूल डाउन, दिन में जो हवा है वो गर्म होती है लेकिन नाइट में जो हवा है वो कूल डाउन हो जाती है। वाटर वेपर्स जो होते हैं, एयर लूजेज एनर्जी, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, एंड चेंजेस टू लिक्विड, और वो दोबारा से किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में। लिक्विड ड्रॉप्स ऑन द कूल सरफेसिस, और लाइक ग्रास, जैसे कि ग्रास, उसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे से वो ड्रॉप्स की फॉर्म में वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये इसका सारे आपकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन से, ये टोटल 10 क्वेश्चन से जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। टू द पॉइंट शॉर्ट आंसर्स हैं, इजी वर्डिंग है, तो आप यहाँ से आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि ये हमारा आपके साथ मैं इसको डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए वीडियो को लाजमी वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो ऑन टाइम आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।